नमस्कार मित्रों, आप सभी को खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं इसको ध्यान से आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। मित्रों, ये आपको बता दूं कि मैं बहुत पहले भी मैंने कहा था कि हमारे चौकीदार भाइयों के साथ जो नाइंसाफी आए दिन हुई है और लगातार हो भी रही है, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे कष्ट पहुंचा है। और किस तरह से मीठी मीठी बोली बोलकर एक भरोसा देकर जो छल किया गया, मैं सदैव ही बोलूंगा, क्योंकि देखिए मेरा काम है बोलना। मुझे लोग कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मैं सत्य की जीत हासिल करने की क्षमता रखता हूं और हमारा सत्य हमेशा जीतता है। और आज कहीं ना कहीं हम अपने सत्य पर जीत रहे हैं। प्यारे मित्रों, मैं बिल्कुल भी दोष उनको नहीं देना चाहता हूं जो लोग हमें गाली दें या हमारा बुरा सोचें, क्योंकि मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं मीठी सी बोली में वो कभी कभी फंस जाते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भी मैं किसी मुकदमे से संबंधित बात करता हूं तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आकर के मुझे भद्दा भद्दा कहते हैं। शायद उन्हें यह लगता होगा कि अन्नू भाई बुरा मानेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बुरा नहीं लगता। ये देखिए अपनी आपकी सलाह है, आपने अच्छा या बुरा जो भी लिखा है वो आपने अपने लिए लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि आप चौकीदारों से दूर हो जाइए, तो मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं जिस विभाग में शुरुआत में जब एंट्री मैंने मारी थी, उस समय मैंने अपने चौकीदार भाइयों से वादा किया था। मेरा पहला वीडियो आप उठा करके देख सकते हैं, इको गार्डन की धरती पर, कि हम जब तक आपको इंसाफ नहीं दिला देते तब तक सदैव चैनल हमारा आपके साथ है। अभी यहां से आप लोग समझ सकते हो कि मैं अपने वादे पर खरा उतर रहा हूं। बहुत प्रयास किया गया मुझे झुकाने का, बहुत प्रयास किया गया, मेरे चैनल की कंप्लेंट डाली गई, बहुत कुछ किया गया कि मुझे हराया जाए, पर कहते हैं ना कि सत्य की हमेशा जीत होती है। मैंने बहुत पहले भी बताया था, ये जो तिलक लगा है ये ना एक सत्य की पहचान है, इसको बस समझने वाले होने चाहिए। ये तिलक इसलिए नहीं लगाया कि ये मेरा फैशन है, ये तिलक इसलिए लगाया क्योंकि ये तिलक ही हमें जीत हासिल कराता है। हम जहां भी कदम रखते हैं वहां जीत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इतने दिन से तुम लगातार लगे पड़े हो, अभी तक चौकीदारों का आपने भला नहीं करा पाया, तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि अन्नू त्रिपाठी अकेले कभी कुछ भी भला नहीं करा सकता, क्योंकि आप जैसे लोग जब तक इस विभाग में बैठे हुए हैं, आज हमारी तरह से आप लोगों ने काम किया होता तो शायद अब तक सरकार आपके पास होती। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को नहीं माना और फिर दोष मुझे देते हो। क्या कुछ लोगों के सवाल है कि आपने कहा था कि फलाना बजट बढ़ेगा, फिर बजट बढ़ा नहीं, रिजेक्ट हो गया, तो ये आपके कर्मों की वजह से हुआ, अन्नू त्रिपाठी की वजह से नहीं। क्योंकि जब आप लोग, जो व्यक्ति आपके लिए रात दिन जब तब करे उसको आप समर्थन दोगे नहीं, जो फर्जी लोग हैं उनके साथ में खड़े होना है, तो भैया गलती आपकी है, मेरी नहीं। इसमें मेरी गलती तब होगी जब आपकी मुझे संख्या दिखे, उसके बाद भी कुछ काम ना हो। अरे मेरे पास मुझे जब सब संख्या दिखेगी तभी ना मैं तो आपके लिए काम कर पाऊंगा। फिर भी मैं जो कार्य कर रहा हूं, हर किसी के भूता नहीं है लगातार करने का, और मैं कर रहा हूं ना आपके लिए। तो बहुत सारे भाई जो पीड़ित हैं मुकदमा से आए हमारे पास वापस, मैंने उनको तहे दिल से सम्मान से ही लिया, क्योंकि देखिए मेरे लिए चौकीदार एक विभाग है और मैं उस चौकीदार विभाग के लिए काम करता हूं। मैं राजनीति नहीं करता हूं कि आप उस पार्टी के हो तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अरे आप कहीं से भी हो, मुझे नहीं मतलब है। मेरा मतलब यही है कि अगर आप सच में सत्य को सुनना चाहते हैं और सत्य को पहचानना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप झूठी खबरें देखना चाहते हैं तो लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों चैनल हैं, आप वहां जाकर देखिए। पर अगर आपको लगता है कि सत्य आप सुन सकते हो, सत्य झेल सकते हो, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। इसमें आपको कभी बुरा भी लग सकता है तो कभी अच्छा भी लग सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ना थोड़ा कड़वा बोल देते हैं, इसीलिए मैं बुरा हूं समाज का। अब कुछ लोगों की मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूं, मैं बिना सबूत के बात नहीं करता।
जो लोग ये कहते हैं, जो लोग हमेशा सफाई देने का प्रयास करते हैं, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग को भी जरा सुनिएगा और किस तरह से भद्दा भद्दा बोला जाता है हमारे बारे में भी, तो वो मैं सुनाना ही चाहता हूँ क्योंकि मैं सुना ही सकता हूँ। फिलहाल मुझे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो मना है वो करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। और हम आपसे ये भी वचन देते हैं आप सभी को, जो लोगों को अभी भी भरोसा है कि नहीं यार मैं तो, मेरा पैसा तो बहुत सेफ है और मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो वो आपका अपना विश्वास है। पर एक चीज जरूर कह दे रहा हूं कि जब लगे ना चारों तरफ से अंधेरा हो गया है ना, तो 1500 लोग थे ना, सिर्फ 500 लोग आ जाइएगा हमारे साथ में, 500 लोग हमारे साथ मंच पे खड़े हो जाइए। विश्वास दिलाते हैं आपको, 45 लाख रुपए का जवाब देना पड़ेगा जिसको आपने दिया है। अनु त्रिपाठी की ताकत उस दिन देख लेना, मैं इससे बड़ी ताकत नहीं दिखा सकता आपको। जो लोग ये कहते हैं ना छोटा सा चैनल है, छोटा सा चैनल है, मेरे चैनल मत देखो, मेरे तजुर्बे को देखिए। मैं अपने तजुर्बे से जाना जाता हूं। जिस दिन आ जाओगी ना 500 लोगों की संख्या एक साथ, बस एक बार हमारे साथ खुल करके आइए। 45 लाख रुपए का हिसाब देना पड़ेगा इन लोगों को, और जिन लोगों को मिर्ची लगे वो लगती रहे। 50 गाली और लिख देना मेरे लिए, लेकिन अगर गरीबों का पैसा आपने खाया तो इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपसे कोई सवाल नहीं करता था। चौकीदार पैसा दे करके बैठा रहता था बेचारा, लेकिन अब बैठने नहीं देंगे हम। अगर 500 लोग आ जाओगे एक साथ तो इसके खिलाफ एक्शन होगा, उनको 1-1 रुपए का जवाब देना होगा। जो लोग इसमें सम्मिलित थे, जिन लोगों ने इसमें सम्मिलित होकर के कार्य किया है, चाहे वो वकील महोदय हो या कोई या चौकीदार का नेता हो, उन्हें सबको जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा किधर गया। भाई दूसरा सवाल ये है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट पे पैसा क्यों नहीं लेते हैं, आप कैश में पेमेंट क्यों ले रहे हैं? यहां से डाउट जाता है। एक व्यक्ति चेक के द्वारा पेमेंट देना चाहता, आपने चेक नहीं ली, क्यों नहीं ली? अगर आप गलत नहीं थे, अगर आप पारदर्शिता की बात करते कि पारदर्शिता से हम पैसा ले रहे हैं, बहुत साफ सुथरा काम कर रहे हैं, तो ये ज्ञान उसको दीजिए जो जानता ना हो। अब फिर भी चौकीदार हमारे अंधभक्त बनकर बैठे, उनको लग रहा है कि अनु त्रिपाठी झूठा है। तो एक चीज बता दे रहा हूं, आज नहीं तो कल इसी झूठे आदमी के पास आपको आना पड़ेगा, और आओगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आओगे तो अनु त्रिपाठी आपको ताने नहीं मारेगा, सम्मान से लगा लूंगा यार, क्योंकि मैं हित करता हूं लोगों का, अनादर नहीं। यही हमारी पहचान है, इसीलिए मुझे लोग जानते हैं। 1-1 रुपए का जवाब देना होगा, जहां पर जवाब में फंसेंगे ना तो उतना पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। इतनी हिम्मत और इतनी दम रखता हूं। अब कुछ लोग लिखेंगे कि हाँ जो मना है आप कर लो, तो मैं उनको एक चीज कहना चाह रहा हूं, बस एक बार ट्राई करके तो देखो, रिजल्ट तो देना मेरा काम है। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि अगर फर्जीवाड़ा कुछ किया है तो उसको एक्सेप्ट करिए। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक बार सोचा जाएगा कि आपके बारे में क्या अच्छा बुरा सोचना चाहिए। नहीं एक्सेप्ट करोगे तो अगर जिस दिन 500 लोग एकजुट होकर के आ गए हमारे पास रसीद लेकर, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सीधी सी बात। ये चैनल अगर किसी का हित करना चाहता है तो अनहित नहीं करना चाहता। मेरा मतलब एक भी है कि 1 रुपए भी किसी का आराम में नहीं खाइएगा। चलिए आइए रिकॉर्डिंग सुनिए। ये इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के आप बताइए, किसी राजनेता की, चौकीदार के नेता की रिकॉर्डिंग है, आप इसको सुनिए। अगर वो कुछ सफाई में कहना चाहते हैं तो मुझे फोन करके सफाई दे सकते हैं। देखते हैं आखिर उन्होंने ये शब्द क्यों बोले। कह दीजिए कि कोई आदमी पैसा नहीं देगा। अब तो मैं पैसा ले चुका हूं और आप उनका वापस कैसे करवाएंगे, अब इस पे आप चिंतन मंथन करिए। आप आइए सिद्धार्थ नगर, हमारा भी घर यही है, और आकर के इन लोगों को साथ लेकर के आइए और सबका पैसा वापस करवाइए। बड़ा हितैषी आप बन रहे हैं भाई। आपका तो मैंने सुना बड़ी अच्छा काम आप कर रहे हैं। आप उन लोगों, भाइयों, जितने भी लोग मुकदमा में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग इन लोगों के कहने पर किसी भी प्रकार से मुकदमे में जुड़ने की कोई जरूरत है नहीं। आप लोग एकदम शांत होकर के बैठे रहिए और उसके बाद इस मुकदमे को जीतने दीजिए। और जिस दिन यह मुकदमा जीत करके क्लियर हो जाएगा उस दिन आप लोगों का भी कल्याण होगा, घबराइए नहीं। और ये केवल तितली फंसाने वाला काम कर रहे हैं, बस जैसे तितली फंसाया जाता है। ये मुकदमा करवाने जा रहे हैं
और ये मुकदमा नहीं करवाएंगे। इनका सेटिंग कुछ और हो चुका है अंदर, और सारा चीज ये लोग अपना करना चाहते हैं। और अन्य लोग तो लोगों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन दुर्गेश जी के मैं सारी बातों को मैं जानता हूँ, और सारी बात जान करके मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। और आप लोग जिस प्रकार से ये आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग आइए मार्च में ये करिए वो करिए दुनिया भर का, ये कुछ नहीं कर पाए। सुलेमान पासवान जी के साथ धरने में जा रहे थे, उसके बाद धरने में भी जा करके नहीं कुछ बना पाए, तो अब ये सोच रहे हैं कि मुकदमे में हम जुड़ करके मुकदमे में राजीव शुक्ला जी के साथ तो कमा नहीं पाए पैसा। इनका सेटिंग और था, ये कुछ और मांग रहे थे और वो चीज तो पाए नहीं, तो खैर खा करके उसके बाद ये अपना बैठे हुए हैं। और ये अब यही काम इनका रह गया है कि हर जिले पे पता करके और लोगों को केवल परगला करके लोगों के अंदर एक मतभेद पैदा करना। आप लोग इनसे सतर्क रहिए। इनका नाम है गोस्वामी दुर्गेश जी। ये अगर किसी के पास फोन करते हैं, बात करते हैं, तो इनको सारा चीज डिटेल बताइए, बल्कि 1,000 रुपया बेसी बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय हिंद। आप जरा सोचिए कि किस तरीके से ये कार्य हो रहा है। आपको बता दूं कि इसमें वो जो डिबेट चैनल चलता था ना, वो भी सम्मिलित हैं, उनकी भी सेटिंग इसमें थी सम्मिल बांट करके। इसीलिए मैं सोच रहा, मुझे शुरुआत में ही शक हो रहा था, इसीलिए मैं उस डिबेट का विरोध करता था हमेशा। लेकिन लोगों को लगा यार अन्नू त्रिपाठी तो यार चाहता है कि बस उसके चैनल को ही देखो। अरे भाई, जब मुझे लग रहा है कि गलत है तो है, और आज तक जो भी बोला वो सच ही हुआ यार, झूठ नहीं। आज तक की नोट कर लो, जितनी चीजें बोलते आ रहा हूं ना एडवांस में, वो सही हो जाता है। पता है क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं आस्था ना अपने ईश्वर पर रखता हूं, और ईश्वर ही मुझे सब कुछ बता देता है कि भाई आगे अच्छा होगा या गलत होगा। तो भैया यहाँ आप सुन लिए ना, पैसा ऐसा बटा कि कुछ लोगों को मिला नहीं, तो भैया विरोध पे उतर पड़ी। इस तरीके के काम चल रहे हैं। यहाँ तक लोगों ने गाड़ी तक खरीदने का काम कर लिया है। सुनिए, हमने कर दिया है, हमारा 1 रुपया खर्चा और एक्स्ट्रा नहीं लगा है। उस दिन मैं इन लोगों का सारा पैसा वापस कर दूंगा, और अन्यथा सारा पैसा मैं रखा रहूंगा, और इन्हीं के पैसे से मैं अपनी दुकान चलाऊंगा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करूंगा, और अपना मकान बनवाऊंगा, जमीन खरीदूंगा, और उसके बाद एक मोटरसाइकिल भी मैं लूंगा, और उसके बाद सारा चीज मैं इन्हीं लोगों के पैसे से लूंगा, जो 22,000 रुपया मैंने ले चुका है। अब बस, अब इतना ही हम प्रूफ आपको देना चाहते हैं। अब इससे ज्यादा महाराज हम दे नहीं सकते। देखो, हमारा काम है आप तक साक्ष्य पहुंचाना, और मैं पहुंचा रहा हूं। इसमें आपको डर लग रहा है तो बात अलग है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे तत्व है जो भैया हमको गाली देने से पीछे नहीं हटते। जरा इनको महोदय को सुनिए, ये कौन है मुझे नहीं पता, इनकी गालियों को सुनिए। हमारा मुर्दा उखाड़ने वाला इंसान जिसके पास कोई और दूसरा बात नहीं है, जो नई बात को चौकीदार भाई को सुनाए, ये सिर्फ पुरानी बातें छाड़ के अपना जो है पत्रकारी कर नहीं पा रहा है, जबकि आदमी को मुद्दे से चौकीदारों को गुमराह में रखा है। ठीक है, अन्य सबको चूतिया बना रहा है। इसके पहले कह रहा था अब होने वाला, तब होने वाला, कब होने वाला, सब होने वाला है। अब आप सोचिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि ये हमको बताते रहता अब होने वाला, कब होने। अरे भाई, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से तो नहीं कुछ कर पा रहा हूं यार। हाँ, 10,000 की संख्या भी नहीं है मेरे चैनल पे, तो क्या अन्नू त्रिपाठी कूद जाएंगे मैदान में यार? ऐसी सी बातें करते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक चीज जानता हूं कि जो व्यक्ति सही रास्ते पे चलता है तो भैया उसकी बुराई होती है, और हो रही है तो मुझे कोई फर्क, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि चलिए गाली दीजिए, सुबह शाम दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आपको अभी भी ना समझ में आए तो ये आपकी अपनी मर्जी है भाई। आज नहीं तो कल आना भी पड़ेगा। आओगे क्योंकि इसलिए आओगे क्योंकि आपको सिर्फ सारा वॉइस किंग का ही मिलेगा, इसके अलावा कोई सहारा आपको नहीं देगा। ये मैं दावा कर सकता हूं यार, कि आज के जमाने में ना आपके सोचे के खिलाफ और आपके उसके खिलाफ कोई चैनल वाला नहीं बोलेगा। जाके ट्राई कर लो, 5,000 रुपए भी दोगे ना तो भी नहीं जाके बोलेगा, क्योंकि किसी को ना जेल नहीं प्यारी है। पर अन्नू त्रिपाठी जो आपके लिए कर रहा है ना, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि कितना रिस्क लेता हूं मैं, कितनी दुश्मनी लेता हूं, आपको नहीं अंदाजा होगा। तो भैया मैंने आपको सुना दिया ना। अब वीडियो अच्छा लगे ना तो अपना शेयर जरूर करिएगा, और प्यार भरा कमेंट जरूर करिएगा। जिनको गलत कमेंट करना वो भी करिएगा। आप सभी को हमारा नमस्कार। अगर लगा हो ठीक ठाक है तो भैया शेयर करके सही जानकारी पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।